नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल टीचकास्ट ई लर्निंग में। आज हम बात करेंगे हमारे ASP.NET के सेकेंड नंबर मीन्स पार्ट 2 ट्यूटोरियल में, जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी इससे पहले वाले में बताया था। एक फॉर्म डिजाइन करके दिखाया था मैंने, यहाँ तक हमारा हो गया था। आज हम इसके आगे बात करेंगे और डिजाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो उम्मीद करता हूं मैं कि मेरा पुराना वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और इंतजार होगा आपका मेरा अगला वीडियो का। तो उसी कड़ी में मेरा अगला वीडियो ये रहा। यहाँ तक हमने ऑलरेडी वर्क कर लिया था। हमने एक बटन लगाया था सेव करने के लिए, डेटा को यूज़र क्रिएट करने के लिए। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं दो और बटनें लगाने वाला हूँ, जिससे क्या होगा, कोई यूज़र की डिटेल अगर हमको एडिट करनी है तो हम उसको एडिट कर पाएँ, और अगर यूज़र को डिलीट करना है तो हम डिलीट कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे दो बटनें और ऐड कर देता हूँ। एक ये रही मेरी बटन्स, Ctrl+C, Ctrl+V, इसके बाद एक बटन और लगाता हूँ Ctrl+V। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखिए मेरी बटन 1, बटन 2, बटन 3। जो मेरी CSS क्लास रहेगी वो बटन हाइफन सक्सेस लिया है मैंने। सक्सेस कलर मतलब ग्रीन सा कलर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट यूजर है, यहाँ मैं कर देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं एडिट यूजर, यहाँ लिखता हूँ DELET, डिलीट यूजर, ठीक है जी। तो सेव करता हूँ मैं और यहाँ पे आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से ये इसका आउटपुट आएगा। तो मैं यहाँ व्यू करता हूँ ब्राउजर, देखिए यहाँ पे मेरे बटन्स लग गए हैं। यहाँ मेरे 3 बटन और आ गए हैं, ठीक है जी। तो चलिए हम इसी को आगे क्रिएट करते हैं। यहाँ कुछ थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, जो मेरा डिवीजन है, आई थिंक डिवीजन गलत लग गया है, तो मेरा कंटेंट नीचे आ गया है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ मेरा एक डिवीजन और आ जाएगा। ये डिवीजन मेरा अभी फ़िलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ, और चलिए मेरा देखते हैं ये डिवीजन। मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको मैं रीलोड करता हूँ। हाँ, कुछ गड़बड़ है, मैं देखता हूँ क्या मिस्टेक है मेरे फॉर्म में। ये है, इसका डिवीजन ये है, आई थिंक ये गलत लगा है। फॉर्म मेरा 2 बार आ गया है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी मैं देखता हूँ क्या हो गया है, कुछ माइट भी कुछ दिक्कत आया होगा। अभी भी परफेक्ट नहीं आया है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा एक डिवीज़न यहाँ पे कंटेनर जम्बोट्रॉन का डिवीज़न यहाँ पे क्लोज करना रह गया है। तो मैं देखता हूँ div और सेव करता हूँ, एंड मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो कुछ ना कुछ इशू है, मैं देखता हूँ मेरे डिज़ाइन में कहाँ से इशू आ गया है। ये सबसे पहले तो मुझे डिवीज़न चेक करना होगा। ये भी एक टास्क होता है बहुत बड़ा, कि आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है कि कहाँ पे मिस्टेक है। ये मेरा फॉर्म है, तो ये मेरा फॉर्म, मैं नीचे देखता हूँ, ये मेरा फॉर्म है। तो मैं ये डिवीज़न फिलहाल हटाता हूँ। फॉर्म के बाद मेरा क्या है, यहाँ पे फॉर्म, इसके बाद ये मेरा है जम्बोट्रॉन। तो ये देखिए यहीं कहीं क्लोज हो रहा है, इसलिए एरर आ रही है। मैं Ctrl+X मारता हूँ और इसको लाता हूँ नीचे, और अब सेव करता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। ऑफकोर्स देखिए ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो ये मेरे 3 बटन हो गए, क्रिएट यूजर, एडिट यूजर और डिलीट, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे मैं एक ग्रिड का इस्तेमाल करने वाला हूँ, जिसके अंदर मेरा डेटा जो है यूजर का, वो डेटाबेस से फिल होके आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक ग्रिड का उपयोग करता हूँ। ग्रिड में कॉलम और टेम्पलेट फील्ड का इस्तेमाल करूँगा, आइटम टेम्पलेट डालूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले ग्रिड लगाता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है, मेरे ये डिवीजन मेरा बटन का बंद हो रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देता हूँ। स्पेस के लिए हम BR का इस्तेमाल करते हैं।
तो हम BR लगा देते हैं यहाँ पे, ये BR लगा दिया दोस्तों। BR जो है एक पेयर टैग नहीं होता है, सिंगल टैग होता है, इसका पेयर नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं 2 लाइन का स्पेस दे दिया है मैंने, 2 लाइन का स्पेस देने के लिए 2 BR लगा दिए मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक डिवीजन लेता हूँ, डिवीजन क्लास लिया मैंने, और इसके अंदर मैं यहाँ से मेरे टूल से डेटा में जाके एक ग्रिड ले लेता हूँ। ये मैंने ग्रिड व्यू ले लिया, ठीक है। तो ये मेरा ग्रिड हो गया। अब ग्रिड के अंदर मुझे एक चेक बॉक्स लगाना है मेरे रो पे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं एक इसके अंदर एक कॉलम ऐड करूँगा। तो मैं एक कॉलम ऐड करता हूँ, कॉलम, ठीक है, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। कॉलम्स के अंदर मेरा होगा एक टेम्पलेट फील्ड। तो मैं यहाँ पे ASP.NET ASP कॉलम्स मेरा टेम्पलेट फील्ड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मेरा एक टेम्पलेट फील्ड आ गया, ये रहा टेम्पलेट फील्ड, और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। और इसके अंदर मेरा क्या होगा, आइटम टेम्पलेट, राइट। इसके अंदर हो जाएगा मेरा आइटम टेम्पलेट, ठीक है जी। आइटम टेम्पलेट के अंदर फिर मेरा क्या होगा, एक मैं चेक बॉक्स का इस्तेमाल करने वाला हूं। तो मेरा चेक बॉक्स मुझे मिल जाएगा मेरे टूल्स में यहां से, ठीक है। तो देखिए जी, यहाँ पे एक चेक बॉक्स मेरा लग गया है, और मैं इसका नाम दे देता हूं, इसका नाम देता हूं CHK चेक बॉक्स, राइट। इसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूं इसको ऑटो पोस्ट बैक ट्रू, ऑटो पोस्ट बैक इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर ट्रू कर देता हूं, ऑटो पोस्ट बैक ट्रू, ठीक है जी। इसके बाद अभी ऑन क्लिक करेंगे, तो जब हम क्लिक करेंगे तब हम इसको जो है बताएंगे आगे। तो मैं देखता हूं कि मेरा डिजाइन किस प्रकार आया है। तो मेरे डिजाइन पे आता हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरा यहाँ पे एक डिजाइन बन के आ गया है। इसके बाद बाकी के काम हम यहाँ से डायरेक्टली कर लेंगे, ऑटो फॉर्मेट पे जाएंगे। आपको जो भी यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे डिजाइन हैं, जो भी आपको पसंद आए तो आप उसको चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ, मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मैं इसको अप्लाई करके ओके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक ग्रिड लग गया हुआ है, और यहाँ पे मैं जाऊँगा एडिट टेम्पलेट पे, और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो मेरा चेक बॉक्स यहाँ लगा हुआ है। इस पर डबल क्लिक कर देना है, इस पे हम कोड लिखेंगे कि इस पे क्या एक्शन करवाना है हमको, ठीक है। लेटर ऑन हम बाद में कोड लिखेंगे, पहले हम पूरा डिजाइनिंग पार्ट कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो ये इसके बाद यहाँ पे आके एंड टेम्पलेट एडिटिंग कर देना है और क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये मेरा एक ग्रिड कंट्रोल लग गया है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद हम आगे देखने वाले हैं, हमारा देखिए यहाँ पे सारा जो हमने कलर्स वगैरह लगाए हैं, यहाँ पे हमारे ऑटोमेटिक जो है सारे कलर्स के कोड वगैरह यहाँ पे लिख गए हैं। हम बाकी हमने जो कोडिंग की थी वो नीचे यहाँ पे पड़ी हुई है, ये ऊपर पड़ी हुई, सॉरी। तो ये इस तरीके से हमारा एक ग्रिड यहाँ पे लग जाता है, जहाँ से हम एक्शन करवाएंगे कि हम अगर यहाँ पे चेक करेंगे या क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डेटा पूरा हमारा जो डेटा इसके अंदर है वो डेटा हमारा पूरा टेक्स्ट बॉक्सेस में फिलअप हो जाएगा। और यहाँ हम चेंजेस करके यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। मैं इसको एडिट नहीं करता हूँ, मैं इसको नाम थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसका नाम देता हूँ अपडेट, अपडेट यूजर, अपडेट यूजर करता हूँ, इसको मैं करता हूँ डिलीट यूजर, ओके। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ काफ़ी हद तक क्या मेरी डिज़ाइन यहाँ पे एक तरीके से कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ मेरे डेटाबेस की, जहाँ पे मैं डेटा को सेव करवाने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको बोलते हैं MS SQL। तो मैं इसको खोलता हूँ, MS SQL सर्वर मेरे पास 2008 है, R2 मैनेजमेंट स्टूडियो है, ठीक है जी। तो यहाँ हम इसको कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका सर्वर नेम दिख जाएगा, यहाँ डेटाबेस सर्वर टाइप दिख जाएगा, और यहाँ ऑथेंटिकेशन मोड है, मेरा विंडोज मोड पे है। आप इसको यूजर नेम पासवर्ड भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से कनेक्ट कर लिया।
कनेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करना है। मैं राइट क्लिक करता हूँ और न्यू डेटाबेस पे जाऊँगा। इसके बारे में मैं एक और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जो एसक्यूएल सर्वर को पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो मैं यहाँ पे एक डेटाबेस का नाम दे देता हूँ, जैसे मैं देता हूँ माई PROJECT माई प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसको मैं ओके करता हूँ। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे माई प्रोजेक्ट नाम से एक मेरा डेटाबेस तैयार हो गया है। ये रहा मेरा माई प्रोजेक्ट के नाम से डेटाबेस। अब मैं इसके अंदर जाऊँगा और इसके अंदर मैं टेबल्स पे जाऊँगा। टेबल्स पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू टेबल पे जाऊँगा। ठीक है जी, न्यू टेबल पे जाने के लिए यहाँ से मेरा टेबल का डिजाइनिंग होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि हमारी जो डेटा की फील्ड है वो कितनी है। उसी हिसाब से हमारा यहाँ पे जो है टेबल डिजाइन होगी डेटाबेस में। तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे एक आईडी जनरेट होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी, इसको मैं लिख दूँ, या तो मैं कर लिख दिया लिख दूँ यूजर आईडी। ठीक है जी, चलिए अभी ये डेटा टाइप हम बाद में डालेंगे। यूजर आईडी है। इसके बाद यहाँ पे मेरा पहला एक है फुल नेम, तो यहाँ मैं लिखता हूँ यूजर नेम। यूजर नेम या यूजर फुल नेम कर देता हूँ, यूजर फुल नेम, फुल नेम। इसके बाद मेरा यहाँ पे है कॉन्टैक्ट नंबर, तो मैं यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर लेता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है जी, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है क्रिएटेड बाई, तो मैं इसको कर लेता हूँ CREATE, क्रिएटेड बाय। आपको यहाँ पे कहीं स्पेस नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप लिखें स्पेस ना दें। आपको अगर लिखना है तो अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ कभी आप स्पेस ना दें, दिक्कत आती है। ठीक है, तो चलिए, और सेम वैल्यू रिपीट नहीं होना चाहिए। तो क्रिएटेड बाय हो गया। फिर हो गया आपका यूजर नेम, यूजर नेम। इसके बाद फिर आपका आता है पासवर्ड, तो मैं यहाँ लिख दूँ पासवर्ड। पासवर्ड लिखने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखा है हमने स्टेटस, मतलब ओपन है क्लोज है, तो हम लिखते हैं STATUS, स्टेटस। ठीक है जी, अब बात करते हैं डेटा टाइप की। तो यहाँ ये बहुत जरूरी है कि हमको डेटा टाइप क्या देना है और कितना देना है। तो ये मेरा जैसे कि यूजर आईडी है, तो ये मेरा अल्फा न्यूमेरिक होता है, मतलब न्यूमेरिक वर्ड भी होते हैं और अल्फाबेटिक भी होते हैं। तो मैं यहाँ कर देता हूँ एन वेयर केयर, एन वेयर केयर। मेरा ये 50 इनफ है साइज इसका। 50 आईडी बहुत जनरेट हो जाएंगी, है ना, 2 डिजिट की आईडी हो जाएंगी बहुत सारी, 50 वर्ड तक लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला भी मेरा फुल नेम, तो मैं यहाँ पे एन वेयर केयर दे दूँ। इसमें भी कॉन्टैक्ट नंबर एन वेयर केयर देता हूँ, क्रिएटेड बाई एन वेयर केयर, एन वेयर केयर, सभी को मैं एन वेयर केयर दे देता हूँ। ठीक है जी, चलिए, तो ये मेरा कुल मिला के मेरी टेबल क्रिएट हो गई है। मैं इसका स्क्रिप्ट जो है आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सेव पे जाऊँगा और इसको मैं सेव करूँगा। जैसे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पूछता है एंटर अ नेम फॉर द टेबल, टेबल के लिए एक नाम लिखें। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, मैं करता हूँ यूजर, लिख दूँ क्रिएट यूजर। ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ दोस्तों, तो देखिए मेरे टेबल के अंदर, टेबल फोल्डर के अंदर मेरा एक ये टेबल क्रिएट हो गया है, जिसका मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ किस प्रकार से हुआ है। तो ये तो मेरा ये तो मेरा कोड हो गया। और इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ एडिट 200 रोज। ये देखिए इस प्रकार से मेरा टेबल यहाँ पे बन गया है और यहाँ पे मेरा डेटा सुरक्षित होता जाएगा जितनी बार मैं सेव करूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ कि किस प्रकार मैं आगे इसको जोड़ूंगा मेरे एसक्यूएल सर्वर से। एसक्यूएल सर्वर को जोड़ूंगा मेरे जो है विजुअल स्टूडियो से। ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक कनेक्शन स्ट्रिंग तैयार करनी पड़ेगी।
ठीक है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने का सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है जी। चलिए तो यहाँ पे आइए, अभी देखिए मेरे पास यहाँ पे एक वेब कॉन्फ़िग फाइल है, लेकिन मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से ये बन जाएगी। ठीक है, मैंने हटा दिया इसको। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ मेरे सोर्सेस पे, और ये मेरा यहाँ पे ग्रिड खत्म हो रहा है। मैं यहाँ डेटा में आता हूँ, और ये सॉरी टूल बॉक्स में आता हूँ, और यहाँ पे मेरा जो है डेटा लिस्ट, डेटा सेक्शन में आइए। डेटा सेक्शन में एसक्यूएल डेटा सोर्स है। डेटा सेक्शन में ये डेटा सेक्शन आपका, यहाँ क्लिक करना है, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको एसक्यूएल डेटा सोर्स। तो मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा एक डेटा सोर्स लग जाएगा, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, इसका करना क्या है, हमको सिंपल सा इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे आके हम कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स करते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे यहाँ हमको न्यू कनेक्शन बनाना है। तो मैं न्यू कनेक्शन बनाऊंगा। ये पूछ रहा है कि सर्वर का नाम बताइए, सर्वर नेम। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और मेरे एसक्यूएल सर्वर पे जाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो मेरा सर्वर का नेम है वो यहाँ क्लिक करूंगा। तो ये मेरा सर्वर का नेम है, मैं इसको कॉपी कर लूंगा और वापस मेरे विजुअल स्टूडियो में आके यहाँ पे ऐड कनेक्शन सेक्शन में मैं यहाँ पे डाल दूंगा। जैसे मैं ये करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ सिलेक्ट और एंटर अ डेटाबेस नेम। या तो आप सिलेक्ट कर लीजिए या तो आप नाम डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, तो इट विल टेक सम टाइम, लेकिन आ गया देखिए। तो सबसे पहले मेरा जो बनाया था मैंने, तो यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने बनाया था क्रिएट यूजर ना, मेरा जो वो था डेटाबेस का नाम था, वो था माई प्रोजेक्ट, सॉरी माई प्रोजेक्ट हो गया। मैं यहाँ से टेस्ट कनेक्शन करता हूँ, तो देखिए टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, मतलब हमारा कनेक्शन जो है अभी तक प्रॉपर जो है बन रहा है। यहाँ मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद कुछ नए ऑप्शंस आएंगे मेरे पास में। देखिए ये मेरा एक कनेक्शन स्ट्रिंग जो है जनरेट हो रही है। मैं इसको आगे करता हूँ नेक्स्ट। ये मेरी देखिए एक कनेक्शन स्ट्रिंग जनरेट हो गई है। हमेशा यहाँ पे आपको टिक करना है सेव दिस कनेक्शन स्ट्रिंग एज, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग बन जाएगी आपकी। मैं यहाँ नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद जैसे ही मैं आता हूँ, तो देखिए मेरी टेबल, यहाँ पे मेरी टेबल दिखेगी। मेरे डेटाबेस में भी एक ही टेबल है क्रिएट यूजर नाम से, तो वो टेबल मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। इसमें मेरी ये फील्ड है, तो स्टार मतलब पूरी फील्ड को सिलेक्ट करना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको नेक्स्ट कर देता हूँ और टेक्स्ट क्वेरी करता हूँ। तो मेरे देखिए टेबल का डेटा यहाँ उठ के आ रहा है। मेरे टेबल में डेटा है नहीं अभी, इसलिए दिख नहीं रहा है। जो उसका टाइटल है, जो उसके मेन जो हमारा डिजाइन किया था, वो डिजाइनिंग यहाँ दिख रही है। इसके बाद हमको करना फिनिश कर देना, सिंपल था। जैसे ही आप इसको फिनिश करेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपके कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ बन जाती है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग बन गया। ये मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग है, ये मेरे सर्वर का नाम है, और ये मेरे डेटाबेस ऑल, इन सब का नाम है। मेरी सिक्योरिटी जो है वो यूजर नेम पासवर्ड नहीं पड़ा है, तो ट्रू है, तो यहाँ पे वो ट्रू दिख रहा है सिक्योरिटी, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग बन गया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस डेटा सोर्स को यहाँ से डिलीट कर दूंगा। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग बन गया है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको कुछ एक मैनुअल डेटा डाल के दिखाता हूं, और एक डेटा सोर्स की द्वारा मैं अपने इस ग्रिड व्यू को फिल करता हूं, ठीक है। तो यहाँ मैं कुछ डाल देता हूँ, यूजर ID 1, फुल नेम मैं अभी डालता हूँ, अभी कॉन्टैक्ट नंबर में कुछ भी डाल देता हूँ, क्रिएटेड बाय ABC कोई हो सकता है। यूजर नेम में डाल दूँ टेस्ट, और पासवर्ड में डाल दूँ ADMIN एडमिन, और इसके बाद स्टेटस में कर दूं ओपन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मेरा एक फील्ड यहाँ पे सेव हो गया है, और मैं इसको जैसे क्वेरी पे क्लिक करता हूँ, देखिए मेरा डेटाबेस में एक रिकॉर्ड जो है वो मैंने मैनुअली डाल दिया है अभी, ठीक है। अभी कोडिंग नहीं किया मैंने दिखाने के लिए मैनुअल रिकॉर्ड डाला है। और मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको रिट्राइव करके कहाँ लेके आऊँगा, इसको रिट्राइव करके मेरे ग्रिड व्यू में लेके आऊँगा। तो चलिए हम हमारे विजुअल स्टूडियो चलते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
इसको मैं यहाँ से एक डेटा सोर्स दे देता हूँ यहाँ पे। चलिए फिर से मुझे वही करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मेरे डेटा पे, कहाँ गया डेटा मेरा, ये रहा डेटा, SQL डेटा सोर्स लेता हूँ और यहाँ पे आने के बाद कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ पहले जैसे, लेकिन मेरा इस बार नहीं करना है, मेरा इस बार बना हुआ है कंस्ट्रक्शन स्ट्रिंग। तो मैं सीधे नेक्स्ट मारता हूँ और ये डायरेक्टली मैं टेबल में पहुँच जाता हूँ अपने। नेक्स्ट करता हूँ और टेस्ट क्वेरी करता हूँ। देखिए मेरा वो रिकॉर्ड यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है और इसको मैं सिंपली फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद इस डेटा सोर्स को मैं इसमें लगा देता हूँ। किसमें लगा देता हूँ? मेरे डेटा ग्रिड व्यू में। अभी ये बोल रहा है कि डेटा को रिफ्रेश होगा, तो मैं चलो देखता हूँ। अभी तो मैंने बनाया है ऐसे आपको दिखाने के लिए। अभी जब दोबारा से बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा कि फिर से मैं कैसे लगाऊंगा वो। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको आपको रन करके दिखाता हूँ कि मेरा डेटा ग्रिड व्यू में आया या नहीं आया। तो मैं यस करता हूँ और देखिए यहाँ पे, देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत एक बिल्कुल सिंपल तरीके से मेरा डेटाबेस से डेटा ग्रिड व्यू में रिट्रीव हो गया है, रिट्राइव हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन मैं जो करने वाला हूँ वो मैं कोडिंग के द्वारा करने वाला हूँ। मैं जो करूँगा उसके लिए कोड लिखूँगा। ठीक है, तो वो कोड जो लिखना है मुझे, वो कहाँ लिखूँगा मैं फ़िलहाल के लिए अभी इसको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे अभी ये नहीं चाहिए, मुझे कोड लिखना है। तो मैं इसको यहाँ से बैक कर लेता हूँ, तो मेरा वापस से वही आ गया है फिर से। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए बताया था कि किस प्रकार से हम एक SQL डेटा सोर्स के माध्यम से एक ग्रिड को फिल करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ एरर आ गई थी, कुछ मैसेज था। चलिए ठीक है, वो मेरे रिकॉर्डिंग का होगा। तो मैं यहाँ पे आगे आता हूँ, तो मैं आता हूँ मेरे ब्राउज़र पे फिर से। तो मैं ब्राउज़र पे यहाँ पे आने के बाद इसको रिफ्रेश मार देता हूँ, तो ये हट जाएगा। ठीक है, वापस मेरी फील्ड वैसे ही हो जाएगी ना। अभी मैंने सेव नहीं किया है, तो मैं इसको सेव करता हूँ पहले यहाँ पे, एंड अब मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ तो ये मेरा फील्ड वापस वैसे ही हो जाएगी। ये देखिए, अभी कोई डेटा नहीं है तो मेरा ग्रिड दिख नहीं रहा है। ठीक है जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कहाँ पे कोड लिखूंगा, किस प्रकार कोड लिखूंगा और कैसे मैं जो है कनेक्टिविटी मेरे पेज की और इन टेक्स्ट बॉक्सों की और इन सब चीज़ों की करूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ जाते हैं और ये मेरा है फॉर्म। फिलहाल तो ये फॉर्म है। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा होता है जहाँ पे मेरा कोडिंग पार्ट होता है। तो ये मेरा कोडिंग पार्ट है। देखिए कुछ यहाँ पे नेम स्पेसेस हैं, जैसे यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन जेनरिक, यूजिंग सिस्टम डॉट लिंक, यूजिंग सिस्टम डॉट वेब, यूजिंग सिस्टम डॉट वेब डॉट UI, यूजिंग सिस्टम डॉट वेब UI डॉट वेब कंट्रोल्स। ठीक है, हमें कुछ और नेम स्पेसेस यहाँ ऐड करने होंगे। ठीक है, जैसे यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ये सब यहाँ पे ऐड करने होंगे, तो मैं लेटर ऑन आप ऐड करके दिखाऊंगा। ये हमारा पेज लोड के लिए है कि हमारा जब पेज लोड होगा तो क्या होगा। यहाँ मैंने डाला था कि जब चेक बॉक्स मेरा चेक होगा तो फिर क्या होगा, तो उससे कोड मेरे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम डिज़ाइन तक रहते हैं। तो डिज़ाइन मेरा देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है। तो मैं इसको एक बार व्यू करता हूँ ब्राउज़र में और आपको फाइनली दिखाता हूँ कि ये मेरा देखिए बहुत प्यारे तरीके से मेरा ये डिज़ाइन ओके हो गया है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा बटन सेक्शन हो गया। ये मेरा यहाँ पे मैंने जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट का उपयोग किया है। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेरी आईडी जनरेट होगी। तो अभी जब मैं कोड स्टार्ट करूँगा तब आपको बताऊँगा कि मैं आईडी किस प्रकार जनरेट करूँगा और किस प्रकार से मैं जो है आगे इसमें वर्क करूँगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी आने वाले मेरे वीडियो को इसी प्रकार से प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और करिए भी और दोस्तों को बताइए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।